कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सीमेंट और एस्फाल्ट का काम नहीं होता, वो पूरे इकोनॉमी के एक्सपेक्टेशंस का लोड उठाता है। सोचिए अगर बैंगलोर और चेन्नई जैसे दो पावर हाउस सिटीज के बीच का 6 से 7 घंटे का एग्जॉस्टिंग रोड जर्नी सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में हो जाए तो लॉजिस्टिक्स, जॉब्स, रियल एस्टेट सब कुछ एक साथ मूव करने लगेगा। इसी प्रॉमिस के साथ चेन्नई बैंगलोर एक्सप्रेसवे डिजाइन किया गया था, लेकिन 2026 के स्टार्ट में खड़े होके देखे तो पिक्चर थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे का ज्यादा हिस्सा रेडी है पर एक छोटा सा स्ट्रेच पूरे प्रोजेक्ट को रोक के खड़ा है। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस एक्सप्रेसवे का स्टेटस, डिले का असली रीजन और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। सबसे पहले फाउंडेशन समझते हैं। चेन्नई बैंगलोर एक्सप्रेसवे, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 7 या LE7 भी कहा जाता है, एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर है जो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होते हुए बैंगलोर को चेन्नई से कनेक्ट करता है। इसका टोटल लेंथ लगभग 258 to 262 किलोमीटर है, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप कर रही है, लगभग 18,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। डिजाइन वाइज ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है जो फ्यूचर में 8 लेन्स तक एक्सपैंड हो सकता है और जहां 120 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन स्पीड रखी गई है। पेपर पर ये प्रोजेक्ट परफेक्ट लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तब समझ आती है जब हम स्टेट वाइज प्रोग्रेस को देखते हैं। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैवल टाइम कम करने के लिए नहीं बनाया जा रहा। बैंगलोर IT और इनोवेशन का ग्लोबल हब है, जबकि चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का बैकबोन है। इस कॉरिडोर का पर्पस है NH48 पर कंजेशन कम करना, फ्रेट और लॉजिस्टिक्स को फास्टर बनाना और चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को रियल स्पीड देना। वंस फुल्ली ऑपरेशनल, ट्रैवल टाइम 6 घंटे से घटकर 2.5 से 3 घंटे हो जाएगा, जो साउथ इंडिया के मूवमेंट पैटर्न को परमानेंटली चेंज कर देगा। लेकिन ये फ्यूचर तभी पॉसिबल है जब पूरा एक्सप्रेसवे एक साथ ओपन हो, और यहीं पर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और हर स्टेट का प्रोग्रेस अलग पिक्चर दिखाता है। कर्नाटका सेक्शन में हॉस्कोट टू बेतामंगला 71 किलोमीटर पूरी तरह कंप्लीट और ऑपरेशनल हो चुका है दिसंबर 2024 तक। आंध्र प्रदेश सेक्शन फेज 2 पैकेजेस लगभग 87% कंप्लीट है और फिनिशिंग स्टेज में है। तमिलनाडु सेक्शन गुडीपाला वालाजापेट 88 to 90% कंप्लीट और वालाजापेट से अरकोनम 93% कंप्लीट। कांचीपुरम टू श्री पेरुम्बुदुर 70% कंप्लीट। लेकिन बीच में एक स्ट्रेच है जो पूरे चेन को तोड़ देता है। अरकोनम टू कांचीपुरम 25.5 किलोमीटर का स्ट्रेच सिर्फ 54% कंप्लीट। अब सवाल ये नहीं है कि प्रोजेक्ट स्लो है, बल्कि ये है कि सिर्फ 25 किलोमीटर्स पूरे 260 किलोमीटर को क्यों रोक रहा है। इस स्ट्रेच का डिले एक सिंगल इशू नहीं, बल्कि लेयर्ड प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस का इशू आया। NHAI के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्टर बाकी पैकेजेस के कंपैरिजन में काफी स्लो था, जिसके बाद टर्मिनेशन नोटिस इशू किया गया। दूसरा बड़ा फैक्टर है लीगल डिस्प्यूट। कॉन्ट्रैक्टर ने फ्लाई ऐश जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के कॉस्ट एस्केलेशन को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने NHAI को कॉन्ट्रैक्टर को एक और हियरिंग देने का डायरेक्शन दिया, जिससे प्रोजेक्ट और डिले में चला गया। तीसरा इशू है फाइनेंशियल स्ट्रेस।
मिड 2025 से इस पैकेज पर काम ऑलमोस्ट बंद हो चुका है क्योंकि कंसेशनर सीवियर कैश क्रंच फेस कर रहा है। हेवी मशीनरी ग्राउंड पर खड़ी है पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा। यानी प्रॉब्लम डिजाइन या फंडिंग की नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन और अकाउंटेबिलिटी का है। इस डीले के बीच एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट भी चल रहा है। श्रीपेरुम्बुदुर के पास ट्रम्पेट इंटरचेंज का काम स्टेडी पेस पर है। ये इंटरचेंज NH48 चेन्नई सिटी, वेल्लोर और कांचीपुरम ट्रैफिक को एक्सप्रेसवे से सीमलेसली कनेक्ट करेगा। 122 करोड़ के इस स्ट्रक्चर का काम 2024 में स्टार्ट हुआ था और 2026 के अंदर कंप्लीशन का टारगेट है। इसका मतलब है कि डाउनस्ट्रीम कनेक्टिविटी रेडी हो रही है, बस मेन कॉरिडोर का एक मिसिंग लिंक क्लियर होना बाकी है। एक्सप्रेसवे अटका होने के बावजूद इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिख रहा है। मार्केट फ्यूचर को देखकर रिएक्ट करता है, प्रेजेंट डीले को नहीं। हाई पोटेंशियल जोन्स जैसे श्रीपेरुम्बुदुर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डिमांड, कांचीपुरम टूरिज्म और प्लॉटेड डेवलपमेंट, अरक्कोनम लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, रानीपेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, हॉस्कोट बैंगलोर स्पिलओवर रेसिडेंशियल ग्रोथ। जैसे ही बॉटलनेक्स क्लियर होते हैं, इन एरियाज में प्राइस डिस्कवरी और एग्रेसिव हो सकती है। इसीलिए ये सिर्फ रोड का डीले नहीं बल्कि टाइमिंग का गेम बन चुका है। गवर्नमेंट और नितिन गडकरी जी के स्टेटमेंट के मुताबिक ज्यादातर सेक्शंस मिड 2026 तक रेडी हो जाएंगे, लेकिन अरक्कोनम कांचीपुरम स्ट्रेच के लिए रिवाइज टारगेट जुलाई 2026 बताया जा रहा है, वो भी तब जब एग्जीक्यूशन इशू रिजॉल्व होता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस स्ट्रेच को अब ट्रबल पैकेज माना जा रहा है, जहां या तो कॉन्ट्रैक्टर चेंज होगा या फ्रेश एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी आएगी। चेन्नई बैंगलोर एक्सप्रेसवे एक नॉर्मल हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये साउथ इंडिया के इकोनॉमिक इंजन को फास्ट ट्रैक करने का टूल है। आज इशू सिर्फ 35 किलोमीटर का है, लेकिन जैसे ही ये क्लियर होता है पूरा कॉरिडोर अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाएगा। सवाल सिर्फ इतना है, सॉल्यूशन कितने जल्दी निकलता है। आप क्या सोचते हो, गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टर चेंज करके फास्ट ट्रैक मोड में जाना चाहिए या लीगल प्रोसेस का वेट सेफर ऑप्शन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।